अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, इंतहाई खौफनाक अलमनाक हादसा मुल्तान के इलाके पुलशवाला सुतरीवट की फैमिलीज मिल के रिश्तेदार थे, एक ही घराने के चचा मामा ताए के बच्चे थे। उन्होंने दो तीन गाड़ियां करवाई, जिनमें से एक गाड़ी में खवातीन और बच्चे सवार थे। इस गाड़ी ने मुल्तान से रात को 9 बजे निकलना था, लेकिन ये रात को 2 बजे रवाना हुई। अब पता नहीं कि उसमें ड्राइवर देर से आया, कहीं और गया हुआ था, सेम ड्राइवर चला। तो मरी एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर ये गाड़ी तेज रफ्तार भी थी और शायद ड्राइवर को नींद आ गई हो, उसकी नींद पूरी ना हुई हो। तो ये बड़ी कुव्वत के साथ जो दरमियान में दीवार होती है, डिवाइडर, और फिर उसके बाद चट्टानी दीवार से टकराई। और देखते ही देखते इस गाड़ी में गालिबन मुअय्यना तौर पर एलपीजी सिलेंडर नस्ब था, इसलिए उसी वक्त इसमें आग लग गई और उसके नतीजे में फौरी तौर पर 10 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए और बाकी लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हैं। अब ये देखें कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा सानिया है, कितना खौफनाक और होलनाक हादसा है कि एक हंसता भसता घराना, एक फैमिली के लोग वो रिक्रेशन के लिए, वेकेशन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए मरी जा रहे हैं और उनके साथ इतना खौफनाक हादसा पेश आया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये 7 नंबर चुंगी एक इलाका है मुल्तान का, वहाँ के एक रेंट कार से ये गाड़ी बुक की गई थी। अगर इसमें एलपीजी सिलेंडर नस्ब था तो भाई इस इलाके में ये रोज गाड़ी रेंट पे जाती हो गई। जो मुतलका इदारे हैं, मुतलका पुलिस स्टेशन है, सिविल डिफेंस का अमला है, ट्रैफिक पुलिस है, उनको क्यों नहीं पता चल सका? आए दिन हम ये सुनते हैं कि जी ये चालान हो रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं, बस वो चंद दिन की मुहिम्मत होती हैं, फिर एलपीजी सिलेंडर जो है वो लगे रह जाते हैं गाड़ियों में और फिर इस तरह के खौफनाक हादसा होते हैं। ड्राइवरों की नींद पूरी नहीं होती, उसका कोई आराम का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। फिर ये गाड़ी है कि ये मुल्तान से निकली है और मरी तक गई है, मोटरवेज पे इसने सफर किए हैं, तो तमाम जगहों से, तमाम नाकों से, तमाम कैमरों से ये गाड़ी किस तरह से गुजर गई, किसने इसको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया, ये तमाम सवालात हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि जब कोई इस तरह का हादसा होता है तो 2-4 दिन एक मुहिम चलती है और उसके बाद सब इदारे अपनी अपनी पुरानी जगह पे वापस आ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि इसको एक टेस्ट केस के तौर पर लें। इस जो रेंट कार का मालिक है उसके खिलाफ जो मुतलका पुलिस स्टेशन जो भी लगता है, उसका जो एसएचओ है उसके खिलाफ, जो अगर ड्राइवर का पता ही नहीं कि वो जिंदा है या नहीं है, तो अगर वो तेज रफ्तारी में था या उसकी नींद पूरी नहीं थी और अगर वो जिंदा है, पता चल जाए उसका, तो उसके खिलाफ, सिविल डिफेंस वालों के खिलाफ मुतलका जो जो सरकारी एहलकार, जो ट्रैफिक के एहलकार हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है फिटनेस सर्टिफिकेट देना है, उन सरकारी एहलकारों के खिलाफ जो है, और ये रेंट कार का जो मालिक है और इस गाड़ी का जो मालिक है, इन सब मुतलका लोगों के खिलाफ, चाहे वो सिविलियन है चाहे वो सरकारी एहलकार है, इन सब के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत पर्चा दर्ज होना चाहिए और करार वाकई कानून के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए। बल्कि कानून को ज्यादा सख्त करने की जरूरत है। सिर्फ कानून को ये ना रखें आप कि चालान है, जुर्माने हैं, शहर के अंदर जो है वो हल मामूली से खिलाफ वर्जी हो जाए, हजारों रुपए के चालान थमा दिए जाते हैं और ये अरबों रुपया ट्रैफिक पुलिस जो है वो इकट्ठा कर रही है। उसके साथ साथ इस तरह के कि जो गाड़ी में अगर लगी हुई है, एलपीजी सिलेंडर लगा हुआ है, वो तो मेरा ख्याल है कि अंधे को भी नजर आ जाता है। तो एक गाड़ी 600 किलोमीटर का, 700 किलोमीटर का सफर कर गई है, रास्ते में किसी को नहीं पता चला कि उसमें एलपीजी सिलेंडर नस्ब है। तो खुदा के लिए अरबाब इक़्तिदार से हमारी गुजारिश है, मुतलका जो महकमे हैं उनसे गुजारिश है, आईजी पंजाब से गुजारिश है कि इन कवानीन को सख्त बनाएं। इस तरह के हादसात की रोकथाम जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से ही हो सकती है और इसके साथ साथ जो आगाही है ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से और गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से, वो एक मुस्तकिल एक सिलसिला होना चाहिए। पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, फिर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, फिर यूनिवर्सिटियों में
कम अज कम एक 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 चैप्टर जो है वो निसाब का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें लोगों को बताया जाए कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना क्यों जरूरी है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कौन से काम नहीं करने जिससे आपकी मौत जो है वो एक तरह से बल्कि खुदकुशी होती है। और इदारों को बाहम मजबूत करने की जरूरत है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, मसाजिद में, कम्युनिटी सेंटर्स में और एनजीओ को बढ़ के अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि इस तरह के खौफनाक हादसा दोबारा जन्म ना लें। नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं अल्लाह ताला ऐसे बुरे वक्त से सबको बचाए कि एक खानदान में 12-13 अमवात हो जाए और उसके साथ साथ 10-12 लोग हैं, अगर वो शदीद जख्मी हो जाएं, अगर वो बच भी जाएं तो सारी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो जाएं। तो मुझे बताएं, एक पूरा इलाका, एक पूरा घराना, एक पूरी फैमिली, एक पूरा खानदान कितने बड़े डिजास्टर का शिकार हो गया, कितना बड़ा उसके ऊपर क्राइसिस आ गया। अगर यहाँ पे मुतलका जो अफराद हैं, चाहे वो गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे वो रेंटे कार का मालिक हो, चाहे वो गाड़ी का मालिक हो, चाहे मुतलका पुलिस स्टेशन हो, चाहे मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर हो, चाहे मुतलका ट्रैफिक पुलिस हो, सिविल डिफेंस के लोग हों, या जो जो भी मुतलका सरकारी एहलकार हैं, अगर उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से और ईमानदारी से सर अंजाम दिया होता तो यकीनन ये इतना बड़ा और इतना खौफनाक हादसा ना होता। तो हम एक दफा फिर कहेंगे, तो आवाम से कहेंगे कि इस तरह की गाड़ियों में आप बुकिंग ना करवाएं, सफर ना करें, जिसमें हो सकता है कि 2-4 हजार रुपये तो बच जाएं, लेकिन आपकी जिंदगी दाव पे लग जाए। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, इसकी हिफाजत करें। और उसके साथ साथ हम मुतलका तमाम जो सरकारी महकमे हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आइंदा इस तरह का कोई हादसा रूनुमा हो, इसके लिए मुकम्मल रोकथाम करनी चाहिए। तो एक दुखी दिल के साथ नाजरीन आपसे इजाजत आते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।